तो जय हिंद दोस्तों। यह जो मैं सवाल कराने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सिक्कों पर आधारित सवाल है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है सिक्कों पर आधारित सवाल। तो देखिए दोस्तों, इन सवालों को किस तरीके से हम हल करते हैं। बहुत सरल होती हैं और बहुत जिसको समझ में आ गई तो बहुत अच्छा। ठीक है, कोशिश रहेगी कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, अर्थात ये रुपए का मतलब 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। तो यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है। बहुत सरल सवाल है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए, यहाँ हो गया रुपया, ठीक है ना, 1 रुपया का सिक्का हो गया। यहाँ हो गया पैसे, अर्थात 50 पैसा, ठीक है ना, 50 पैसे, और ये हो गया 25 पैसे, 25 पैसे, ठीक है ना। अब हमें देखना है क्या, अब इसमें पूछा जा रहा है कुल टोटल रुपए हम दिया गया है, मूल्य हमारा किस में दिया गया है, रुपया में 240 रुपया है। तो हम इसको भी रुपया में चेंज करते हैं और 1 रुपये का सिक्का एक ही होगा। ठीक है ना, 1 रुपये में एक सिक्का होता है। अब अगर 50 पैसे को हम रुपये में बदलेंगे तो 50 पैसे अर्थात 50 पैसा मतलब रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग करते हैं, तो 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अर्थात 1/2 हो जाएगा, रुपया हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1/2 रुपया हो गया। इसको अगर हल करेंगे तो यह 25 पैसे है, तो 25 पैसे को अगर हम रुपये में चेंज कर रहे हैं तो 1/100 करेंगे, 25 एकम 25, 25 का 100, अर्थात 1/4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसका अर्थात रुपया बराबर हमें दिया गया है टोटल 240 रुपया। ठीक है ना, अब हमें अनुपात में क्या रहता है, कांस्टेंट वैल्यू मान ली रहती है। तो हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट वैल्यू 1 मान लिया। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं का योग, अर्थात इन सभी संख्याओं का योग दिया हमें कितना, 240 रुपया। ठीक है, तो अब इसी को हल कर लीजिए तो आपको 25 पैसे के सिक्के निकल जाएंगे। अच्छा, अनुपात दिया, सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए 5:6:8 दिया गया है, ये सिक्कों का अनुपात है। अच्छा, सिक्कों का अनुपात दिया गया है तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें किससे गुणा कर दीजिए, 6 से। इसमें किससे गुणा करेंगे, 8 से कर देंगे। ठीक है, तो जब अनुपात दिया है तो अनुपात सभी का सिक्कों का अनुपात या सिक्कों का अनुपात है, हमने सिक्कों को रुपए में चेंज किया तो यह कर दिया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 5 एकम 5, अर्थात 5 के हो जाएगा। चूंकि अनुपात में है तो अभी यहाँ जोड़ का चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, तो 5 के अनुपाते क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार में कटा तो 3 के हो जाएगा, अनुपाते क्या हो जाएगा, 2 के, बराबर 240 हो जाएगा, क्योंकि सभी का योग दिया है। तो 5 3 8 2 10, 10 के बराबर हो जाएगा 240। क्योंकि हमने अनुपात में बताया क्या क्या होता है अनुपात की, अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा अवश्य। ठीक है दोस्तों, जैसे अब यहाँ 0 0 कटा, के का मान आ गया 24। ठीक है, हमें कितने के सिक्के चाहिए थे, 25 पैसे के। तो 25 पैसों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया गया है 8 दिया गया है, तो 8 से गुणा कर दीजिए, 24 अट्ठे 24 में 8 का गुणा करिए, 8 चौक 32, गई 2, हासिल लगा हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192। ठीक है दोस्तों, यह सवाल समझ में आ गई। अगली सवाल की बात करते हैं। ठीक है, अगली सवाल भी बहुत बेहतरीन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये, ठीक है ना, के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं।
फिर से देखिए सवाल, बहुत अच्छी सवाल है दोस्तों, उससे हल्का अलग है, बस हो गया। दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, अर्थात 1 रुपया हो गया, फिर 5 रुपया हो गया, फिर 10 रुपया हो गया। ठीक है, ठीक है, के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है, अर्थात इन सभी की राशि कितनी है, 140 है। ठीक है, तो बोला जा रहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, अर्थात जो भी नोट हैं सब क्या है, समान है। क्लियर, ठीक। तो जब हर प्रकार की नोट समान है तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ठीक है, कुल नोट निकालना है तो देखिए 640 नोट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 640 दिया गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे 1 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया और 10 रुपया हो गया, सभी रुपए में है, हमें चेंज भी नहीं करना। नोट समान है तो हम मान लेते हैं यह के है, यह के है और यह के है, सभी नोट समान हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी नोटों को हमने के मान लिया, तो अब 10, 5, 15, 1, 16 हो जाएगा। तो 16 के बराबर 640 रुपया, तो 16 का नाम 16, 16 चौका 64, 40 के का मान आ गया 40, अर्थात एक, मतलब कि चाहे जो नोट हो वह उसकी संख्या 40 है। इसी तरीके से कुल कितने हैं, 3 प्रकार के नोट हैं, तो तीनों नोटों की संख्या समान होगी। 40 अगर इसकी है, 40 इसकी है, 40 की, तो 40, 40, 80, 40, 120, अर्थात हम 40 का इसमें गुणा कर देंगे तो टोटल 120 नोट आ जाएगा। ठीक है, तो कुल कितने नोट हैं दोस्तों, 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सवाल अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात करें, यह भी बेहतरीन सवाल है दोस्तों, यह सभी सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी सवालों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, जिससे यह दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले तथा 10, 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या, ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, जिनकी कुल संख्या दोस्तों दिया गया है, तो जिनकी कुल संख्या क्या है, हाँ, जिनकी कुल संख्या 175 है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले में सिक्कों का कुल कितना मूल्य है। देखिए एक थैला है, ठीक है ना, थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक तो 1 रुपये का सिक्का है, रुपया एक सिक्का, फिर 50 पैसा का सिक्का, यह पैसा में है, ठीक है, पैसा, फिर उसके बाद 25 पैसा। ठीक, 3 प्रकार के सिक्के हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 1 रुपये का एक ही सिक्का होगा। अगर हमें यह कुल धनराशि 175 सिक्का दिया गया, क्या दिया गया, जिसकी कुल संख्या 175, अर्थात सिक्कों की संख्या 175 है दोस्तों। तो अगर 1 रुपये के सिक्के की बात किया जाए तो एक ही सिक्का होगा, अगर 5 रुपये के सिक्का की बात किया जाए तो 2 सिक्का होगा, क्योंकि 50-50 पैसे का 2 सिक्के हो जाए। 25 पैसे के बात किया जाए तो 25 चौका 100, अर्थात 25 के कितने हो जाएंगे, 4 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी सिक्कों के बराबर, अर्थात यह के भी है, यह के भी और यह के भी, सभी सिक्कों के बराबर दिया गया है 175 रुपया। ठीक है, जो वह बोला है कि पैसे वाले सिक्के हैं जिनके कुल संख्या 175 है, 175, अगर 25 पैसे के सिक्कों की बात किया जाए तो 1 रुपया बनाना है तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 4 सिक्के हो जाएंगे। उसी तरीके से 50 पैसे के 1 रुपया बनाने 2 सिक्के चाहिए, 50-50 पैसे के, तो 1 रुपया होगा। 1 रुपये का एक ही सिक्का होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 4, 2, 6, 1, 7 हो जाएगा, तो 7 के बराबर हो जाएगा कितना, 175 हो जाएगा, 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 बचा 35, अर्थात के का मान कितना आ गया दोस्तों, 25। के का मान कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। अब पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर होगा थैले में सिक्कों का कुल मूल्य, कुल मिलाकर मूल्य है,
अर्थात कुल मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर पूरा टोटल अर्थात के का मान अगर 25 आ गया, ठीक है, तो अब हमारे कुल प्रकार के तो देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें अगर 25, देखिए कुल प्रकार के सिक्के अर्थात 1 रुपया के का अर्थात एक में 40 25 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 रुपया है तो के का मान कितना है, 25 है, प्लस यह 4 है तो 4 गुणित कितना हो जाएगा, 25। 25 चौका 100 हो जाएगा, प्लस 25 दूना 50 हो जाएगा, प्लस 25 एकम 25। तो ठीक है, 100 एक 150 और 125 अर्थात 175। ठीक है, 175 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 175 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न कराने वाला हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह सभी सवालें आप लोगों से छूटने ना पाए दोस्तों। ठीक है, अगली सवाल की बात किया जाए, रुपये 225 की राशि, रुपये 225 की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। अर्थात टोटल मूल्य कितना है, 225 दिया गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के पैसे है। ठीक है ना, और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, पैसे के सिक्के हैं, तो इन इसकी संख्या उसी क्रम में है, अर्थात सिक्कों की संख्या उसी क्रम में है, अर्थात यह 8 5 और 3 उसी क्रम में है, अनुपात में है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है। अच्छा, तो अगर हम इसे रुपया में बदलें, देखिए दोस्तों, अगर यह सिक्कों की संख्या दिया गया और हमें यह जो 225 दिया है, राशि दिया है, अर्थात उसमें 225 राशि, अगर कोई गल्ला है उसमें 225 राशि रखा गया है। ठीक है, तो कोई थैला है उसमें 225 रुपया है और बता दिया गया कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के उसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसमें और जो है हमें सिक्कों का अनुपात दिया कि 8:5:3 के अनुपात में सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, अब हमें इसे किस में बदलना है, रुपया में। सिक्कों की संख्या को रुपया में बदलेंगे। अगर 25 पैसे के सिक्के बात किया जाए तो 25/100 हम रुपये में बदल रहे हैं, तो 100 से भाग देंगे, 25 पैसा है तो रुपये में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, अर्थात क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 50 पैसे, तो 50 क्या हो जाएगा, 100, 50 एकम 50, 50 चौका वो 50 एकम 50, 50 दूना 100, अर्थात 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 रुपये की बात किया जाए तो 1 रुपये में एक ही सिक्का होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए 8 एकम 8 हो गया, 5 एकम 5/2 हो गया, 3 एकम 3, 3/4 हो गया, सबको कुछ नहीं तो के मान लीजिए। ठीक है, अनुपात अनुपात बराबर 225। ठीक है, इतना सबसे हो जाएगा। अब इनको क्या करिए, लस लेकर सबको जोड़ दीजिए, 4 लस हो जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एक नम 6, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 चौके 4, 4 अठे 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 के, ठीक है, अनुपात हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 अर्थात 2 पंचे 10 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बार अर्थात 3 के हो जाएगा, बराबर 225। ठीक है, अच्छा 225 हो गया, 4 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में सबको जोड़ लीजिए, तो 32 10 42 3 45, 45 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 5 हो जाएगा, तो 9 से काट दिए, 9 पच्चे 45, 9 से इसे काटेंगे, 9 एकम 9, ओ सॉरी 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 4 22, 9 पच्चे 45, 25 आएगा, 5 एकम 5, 5 पचा 25, अर्थात क्या आ गया, के क्या मान 5 आ गया, के का मान 5 आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों का अनुपात दिया था, सिक्कों के अनुपात हमें दिया गया है 8 है, तो 1 रुपये का अनुपात कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 के लगा है, 8 के लगा है, तो 8 गुणित हम क्या कर देंगे 5। ठीक है, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 हो जाएगा। अभी इसमें एक कमी ये है
कि यहाँ से जो हमने 4 दिया था उसे हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए बटे में 4 था तो वहाँ चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 अर्थात के का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ जाएगा, यही गलती हुई थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए यह इधर बटा था तो उधर जाएगा सटा, अर्थात इनका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बटे 4 होना चाहिए, ठीक है। 4 से उधर गुणा करेंगे तो के का मान 20 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब 20 में 5 अर्थात इसमें 8 में 8 की था 1 रुपया का सिक्का में पूछा गया है, तो जब 1 रुपया का सिक्का पूछा गया तो 8 गुणित 20 कर दीजिए, तब 20 अट्ठे 200, 2 8 16 सॉरी 20 अट्ठे 160 होता है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 20 अट्ठे 160, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आई होप दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नया हो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।